वेलकम स्टूडेंट। आइए हम कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम अलजेब्रा में पहले से ही जानते हैं। इस पर हम कुछ हल्का सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आगे आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई संख्या हो ना, कोई संख्या 5 हो, अगर इसको हम 5 में डिवाइड करें तो आपका 1 आ जाता है। ठीक है। 6 हो, 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। ठीक है। 7 हो, 7 में डिवाइड करें तो 1 आ जाता है। ठीक है। 2 है, 2 को डिवाइड करें 1 आ जाता है। तो क्या हम 0 को अगर 0 में डिवाइड करें तो ये भी क्या 1 आएगा? तो बेसिकली हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक यही होने वाला है। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देखिए, अगर हम 15 है ना, अगर 3 से डिवाइड करें इसको, ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब होता है हम ऐसी संख्या की खोज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका कि हम 3 में गुणा करें कि 15 आ जाए, 15 आ जाए। तो ऐसे खोजने पे मिलता है कि हमें वो संख्या 5 होती है, क्योंकि इसी का गुणा तो 15 होता है। तो ऐसी वैल्यू आपको 5 मिल जा रही है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी बात करें 5/5 की, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हम एक ऐसी संख्या की खोज की ओर बढ़ रहे हैं जिसका हम इसमें गुणा करें कि 5 आ जाए। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो संख्या वही आता है। तो 5 × 1 = 5। तो यहाँ पे 6 × 1 = 6, 7 × 1 = 7, 2 × 1 = 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसका मतलब है 0 में एक ऐसी संख्या खोज करने की ओर बढ़ रहे हैं जिसका 0 में गुणा किया जाए वो संख्या क्या आ जाए? 0 हो जाए। तो आपको खोजने पे मिलता है कि आप ये भी जानते हैं, एक बात और भी जानते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर हम उसको 0 से गुणा करें तो वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे कि देखिए, 0 × 2 = 0, 0 × 5 = 0। ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 0 का अगर ये संख्या, आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। 1, 2, 3, 2/4, 5, 6, 7। इसमें आप कोई भी बहुत सारी संख्याएं मिल रही है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारी संख्याएं मिल जा रही है। इसीलिए हम लोग कहते हैं 0/0 अपरिभाषित है। ठीक है ना। इसकी वैल्यू को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे 0 का 0 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू मिल रहा है। 6/6 = 1। मतलब 6 में आप, मतलब 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा। लेकिन इस केस में आपको इसमें यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं मिल जा रही हैं। ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अब तो थोड़ा और भी आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। 1/2.01 इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अगेन वही नंबर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है। इसको बोलते हैं अनडिफाइंड हम, या बोल देते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न बनता होता है दिमाग में हमेशा कि अगर 5/5 हो तो इसकी वैल्यू 1, 6/6 हो इसकी भी वैल्यू 1 आ जाती है, 7/7 हो इसकी भी वैल्यू 1, कोई भी संख्या उसके बटे में लिख देता हूँ इसकी भी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 0/0 की वैल्यू क्यों नहीं होती है? तो कॉन्सेप्ट हमारा यही था। तो हम 15/3 का मतलब होता है हम एक ऐसी संख्या की खोज करने की ओर बढ़ते हैं जिसमें इसमें गुणा किया जाए कि 15 आ जाए। ठीक है। इसी प्रकार से हमने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है और बेसिकली यही सारा चीज़ आपके पास है। तो मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। अब कुछ चीज़ें और हम देखते हैं। ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यही कारण था कि हम 0/0 को अपरिभाषित बोलते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कोई संख्या हो ना, अगर उसके पावर हम लगा देते हैं 0। ठीक है। अगर उसके पावर लगा दे 0 तो क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। x⁻0 लगा दें तो 1 हो जाता है। तो आइए इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। क्या हमेशा होता है? ठीक है। क्या 5⁻0 लगा दिया तो हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया। और यहाँ पे क्या लगा दिया? 6⁻0 लगा दिया तो 1 हो गया। 1/2⁻0 लगा दिया, ये भी 1 हो गया। ठीक है। तो क्या हम देखेंगे अभी यहाँ पे 0⁻0 लगा दे तभी क्या 1 हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है ना। यहाँ x, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? यहाँ कंडीशन होगा x ≠ 0। ठीक है। अभी बताते हैं ऐसा क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसा लिख पाते हैं 5/5 = 1,
ठीक है। तो आप अलजेब्रा में एक रूल पढ़े होंगे, x टू द पावर m अगर हो ना, नीचे x टू द पावर n हो, तो x टू द पावर m है, ऊपर चला जाता है तो क्या हो जाता है x टू द पावर -n। अगर ये बेस सेम हो ना, आधार सेम हो, तो क्या हो जाएगा, घात इसकी जुड़ जाएगी, x टू द पावर क्या हो जाएगा m प्लस ऑफ -n, तो क्या हो जाता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो x टू द पावर m -n हो जाता है। ये रिजल्ट आपको भली भांति पता होगा, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये बात। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे 5/5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो 5 पे 1 है, ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 1 -1, ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 0। अभी आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये इसी के बराबर है, ठीक है ना, इसी के बराबर है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है। मतलब ऐसे कोई भी नॉन जीरो नंबर हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसके पावर अगर 0 लगा दे तो 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेंगे, यही हमें देखना था ऐसा क्यों होता है। और हमें 0 क्यों नहीं है, तो आप ये भी बात जानते हो, 0/0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अभी हमने लिखा था ये क्या होता था, अपरिभाषित, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू हमको मिल रही थी, कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे इसको, उसको ले जाएंगे 0 के पावर 1 गुणे 0 के पावर -1, तो 0 के पावर 0 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे 0/0, ये 0 के पावर 0। इसी कारण हम यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 लिए हैं, क्योंकि 0 के पावर 0 क्या होगा 1 नहीं होगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे कहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 को गुणा करें, है ना, तो क्यों 0 हो जाता है। तो ये बात आप अच्छे से देखे होंगे, आप इसको याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को, 2 गुणे 0 हम क्यों लिख देते हैं 0, ठीक है, सॉरी 0 लिख देते हैं। 5 गुणे 0 क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। अब इसी को देखेंगे आखिर ऐसा हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने से पहले हम देखते हैं कुछ चीज़ें। क्या 5 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। 6 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। 7 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7। 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है ना। इसे आप जानते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई संख्या a लें, कोई संख्या a लें, अगर उसमें 1 का गुणा करें तो क्या आएगा a। ये कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, ये कोई भी नंबर हो, a वेरिएबल की तरह ट्रेड कर रहा है चीज़। इसी प्रकार से अगर हम आप 0 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। यही कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, क्योंकि देखिए 1 का गुणा जो कर रहे हैं जिस नंबर में वही नंबर आ रहा है, 6 का गुणा 1 नंबर में कर वही नंबर आ रहा है, 7 का गुणा 1 नंबर में करेंगे वही नंबर आ रहा है। इसी प्रकार से अगर 0 का गुणा 1 में करेंगे तो वही नंबर आएगा, 0 ही आएगा। ये चीज़ आपको पता है। तो आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखते हैं 5 गुणे 1, 5 गुणे 0 बराबर 0 क्यों, अभी हम देखते हैं। तो क्या 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 टाइम्स गुणे 0। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं, इसका 0 का गुणा सब में हो जाएगा, 1 गुणे 0 + 1 गुणे 0 + 1 गुणे 0 + 1 गुणे 0 + 1 गुणे 0, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो वो 0 आ जाता है, ये भी 0 आ जाएगा। मतलब कि 0 में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, 0 वो संख्या क्या है 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में हमने 1 का गुणा किया तो 5 वही संख्या आ गया, 6 में 1 का गुणा किया तो वही संख्या आ गया, 7 में 1 का गुणा किया ये भी 7 आ गया, ठीक है। तो 1 को हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, इसमें 1 का गुणा करेंगे 0, इसमें भी 1 का गुणा करेंगे 0, तो इसमें भी वही संख्या आ जाएगी। तो आप जानते हैं इसको 0 में कुछ, 0 का मतलब एक्चुअली में 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंग। जो कुछ नहीं होता वो मैथ में 0 होता है, इसे आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो इसी के कारण जो आपका कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, तो टोटल कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा 0 है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका किसी भी संख्या में अगर गुणा 0 का किया जाता है तो रिजल्ट हमें 0 मिलता है। ये इसके पीछे का कारण है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे कुछ चीज़ें और बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम मिटाते हैं, रीजन आपकी पता चल गया होगा कि किसी भी संख्या में हम 0 का गुणा करें तो 0, तो हम एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर ए कोई भी संख्या हो इसको हम 0 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा।
ठीक है, ए कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पे। क्लियर, रिजल्ट हमें मिल गया ना। इसी कारण हम लिख देते हैं कि अगर कोई संख्या आता है उसमें 0 का गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है। ए इसके पीछे का कारण होता है। तो हम आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और जानने का हम प्रयास करते हैं। तो इसे मिटाते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं। अभी हमने बताया अगर किसी संख्या में ना 15 में 3 से डिवाइड करें तो हम एक ऐसी संख्या की खोज करते हैं जिसका 3 में गुणा करें कि 15 आ जाए। क्या वह 2 होगा? नहीं। क्या वह 5 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अतः यह संख्या आपको 5 मिल जाएगी। ऐसे हम खोजते हैं ना इस चीज़ को। इसी प्रकार से अगर आप कहीं देखे होंगे, ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, मतलब अंश व हर के फॉर्म में लिखा है, अगर हर की वैल्यू नीचे 0 आ जाती है ना तो वह इनफाइनाइट बन जाता है। इसे आप देखे होंगे अच्छे से, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या होता है, आइए उसे हम समझने का आज प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर कोई भी संख्या हो ना उसके अगर नीचे 0 लिख दें हम, ठीक है, अभी हमने बताया पीछे कोई भी दुनिया की संख्या अगर उसे 0 से गुणा करवाएं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ऐसी संख्या की खोज करें हम जिसका 0 में गुणा करें कि 15 आ जाए, तो ऐसी संख्या पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसी संख्या अस्तित्व में ही नहीं है हमारे। ठीक है, उसी संख्या को हम लोग लिखते हैं इनफाइनाइट। ये बेसिकली एक रियल नंबर नहीं, एक वास्तविक संख्या नहीं है, इसे हम मान लेते हैं इनफाइनाइट। एक बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। क्लियर है ये चीज़? एक्चुअली में रियल में नहीं है ये चीज़, है ना, इसको हम मान लेते हैं। कहीं कहीं किसी बुक में इसकी मान क्या दिया जाता है, अपरिभाषित। क्या लिख दिया जाता है, अपरिभाषित। इसको कारण क्योंकि ऐसी आपको कोई भी संख्या नहीं मिल पाएगी कि जिसका 0 में गुणा किया जाए कि 15 आ जाए। और आप पहले से जानते हैं कि 0 का गुणा किसी संख्या में किया था तो 0 ही आने वाला है। तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है कोई चीज़, इसीलिए हम कहीं कहीं लिख देते हैं अपरिभाषित। किसी बुक में ये इनफाइनाइट लिखा होता है, इसे अनंत बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यही चीज़ आपका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट था। तो इतने इसकी वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा। तो आने वाले वीडियो में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए और इसे नोट करते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।